अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है लफ्ज़ बुर्का कहाँ से आया। तो हिजाब तो हम सभी लोग जानते हैं, पर्दे को कहते हैं। ये बुर्का क्या है, आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। ये लफ्ज़ जो आया है बुर्का, इसका मानी है नकाब, बुर्का, यही यानी चेहरा छुपाने वाली जो चीज़ होती है वो है। हिजाब माने पर्दा ही है, तो हिजाब तो सब लोग जानते हैं, बुर्का भी वही है। अब देखिए, इसकी गहराई में जब हम जाएंगे तो पता चलेगा कि ये उर्दू का जो लफ्ज़ है ये फ़ारसी लफ्ज़ बुर्का से निकला हुआ है। और कमाल की बात है, ये फ़ारसी में भी उसी तरह है जिस तरह अरबी में बुर्का है, यानी फ़ारसी में भी इसका इस्तेमाल हुआ है और अरबी में भी हुआ है। उर्दू में भी ये बिल्कुल इसी तरह इस्तेमाल होता है, यानी इसमें कहीं से कोई तब्दीली नहीं है। अरबी से फ़ारसी ने लिया, फ़ारसी से हम लोगों ने ले लिया और इसको मतलब इस्तेमाल में लाते रहे। कुरान पाक में बुर्का का ज़िक्र नहीं है, वहाँ हिजाब है और भी दूसरे अल्फाज हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या है। पहले के ज़माने में बुर्का किसको कहा जाता था? तो पहले के ज़माने में इसका मतलब था घोड़े के चेहरे पर आँख के पास का सफ़ेद दाग, यानी घोड़े की आँख के पास जो सफ़ेद दाग होता था उसको पहले बुर्का कहते थे। पहले यही रिवाज, सबसे पहले बुर्का किसको कहा जाता था अरबी में? तो घोड़े के चेहरे पर, यानी पूरा फेस है घोड़े पर, मतलब घोड़े का, और उस फेस में आँख के पास यानी इधर उधर कहीं भी अगर सफ़ेद दाग हो जाता था उसको बुर्का कहते थे लोग पहले। उसके बाद इसको बदला गया। बाद में क्या हुआ? बाद में इसका मानी हुआ घोड़े को सर्दी से बचाने वाला कंबल। सर्दी हुई तो घोड़े को भी कुछ उठाया जाता था, तो वहाँ पर वो कंबल जिससे घोड़े को सर्दी से बचाया जाता था उसका नाम रखा गया बुर्का। और बाद में इसका मानी क्या हो गया? ढकने वाली चीज़। इसी तरह चलता रहता है। मैंने पहले भी कहा लफ्ज़ जो निकलते हैं ना इसी तरह निकलते हैं। बाद में इसका मतलब हुआ ढकने वाली चीज़। अब ढकने वाली चीज़ क्या है? अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे और अरब की तारीख़ देखते हैं। अरब चूँकि रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ के लोगों का पहनावा बिल्कुल अलग है। जो मर्द होते हैं, मर्द भी एक ख़ास किस्म के लिबास में होते हैं। वो लिबास ऐसा होता है कि उनका चेहरा भी ढका होता है पाँव तक, यानी सर से पाँव तक वो लोग ढके होते हैं। औरतों का भी ये था, क्योंकि वो लोग सफ़र भी करते थे, इसलिए वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती थी। तो वहाँ क्या होता था कि वो आम तौर पर लोग अपने चेहरे को, पूरे बदन को ढक लिया करते थे। तो वो कपड़ा जिससे पूरे बदन को ढक लिया जाता था उसको कहा गया बुर्का। लेकिन पहले घोड़े के कंबल को कहा गया, घोड़े के कंबल को पहले बुर्का कहा गया। बाद में यही बुर्का जो आया तो ये मतलब ख़ास तौर से औरतों के लिबास में इस्तेमाल होने लगा, लिबास के नाम में इस्तेमाल होने लगा। वो लिबास जिससे जो ख़ास लिबास के अलावा, जो लिबास है मेरे पास उसके अलावा एक और लिबास जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ पर्दा हो, उसके लिए जो कुछ पहना जाता है उसका नाम बुर्का पड़ा। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब बहुत सारे लोग इस पर सवाल उठाते हैं कि ये बुर्का है क्या चीज़, क्यों पहना गया? तो देखिए ऐसा क्यों कहा गया, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। एक जगह मैंने कमेंट पढ़ा कि ये बुर्के का रिवाज उसका है जिसको अपने समाज पे यकीन नहीं है, यानी अपने समाज पे यकीन नहीं है, वही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि उनका भाई बहन बाप कोई भी है, उनका भाई उनकी बहन उनके रिश्तेदार अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छी नज़र वाले नहीं हैं, इसलिए वो लोग बुर्का का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उनको किसी पर यकीन नहीं है। तो देखिए इसका जवाब मेरा सीधा जवाब मैं दे रहा हूँ कि मेरे घर में बहुत सारी किताबें हैं और रखी हुई हैं, लेकिन उन किताबों में एक किताब ऐसी भी है जिसको मैंने पर्दे में रखा है, यानी ढक कर रखा है, कपड़े से लपेट कर रखा है। आप समझ रहे होंगे वो किताब कौन सी है? वो किताब है कलाम पाक। अब कलाम पाक को कपड़े में लपेटना ये मतलब किस सेंस से हो सकता है? कलाम पाक के लिए क्या है
अगर ऐसे भी रख दें तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको एक कवर में हमने रखा, इसलिए रखा है कि पता चले कि जो चीज़ पैक होती है ना, वो चीज़ ख़ास होती है, वो चीज़ काबिल क़द्र होती है। पहली बात ये। दूसरा, मैंने ये कहा कि दुनिया में बहुत सारे घर हैं, लेकिन ऐसा कोई भी घर नहीं है जिसको कपड़े से पैक कर दिया गया हो। लेकिन एक घर है, वो घर अल्लाह पाक का घर है, खाना खुदा यानी काबा शरीफ। उस घर को कपड़े से ढका गया है। अब एक घर को कपड़े से क्यों ढका गया? उसको क्या ज़रूरत है मतलब उस कपड़े से ढकने की? आखिर उसके आसपास कौन लोग होंगे? तो यहाँ फिर वही जवाब आएगा, जो चीज़ काबिल एहतराम होती है ना, उसको ढक कर रखा जाता है। जो चीज़ काबिल एहतराम हो, इज़्ज़त के लायक हो, उसको ढक कर रखा जाता है। तीसरी मिसाल मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि हम अपने आसपास बहुत सारी दुकानों को देखते हैं, बहुत सारी दुकानों को। उनमें एक दुकान ऐसी भी है जहाँ पर छड़, गिट्टी, जिसको सरिया कहते हैं, वो सब मिलता है। तो वहाँ पर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोहे की दुकान वाला जो है वो लोहे को बाहर फेंके हुए रहता है, मतलब कोई कदर नहीं है, बाहर फेंके हुए रहता है। भाई आया बेच दिया, किसी चीज़ का खौफ नहीं है, आंधी आया, पानी आया, तूफान आया, कुछ किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। और एक दुकान और भी है जो हीरे की दुकान है। उस दुकान पे जब हम जाते हैं ना, कहते हैं भाई हमको हीरे की एक अंगूठी चाहिए, तो वो क्या करता है, पहले तो दुकान का शटर खोलेगा, शटर खोलने के बाद अपनी तिजोरी खोलेगा, तिजोरी खोलने के बाद उसके अंदर एक खाना होगा, उस खाने को खोलेगा, उस खाने को खोलने के बाद फिर अंदर से एक छोटा सा बॉक्स निकालेगा। अब उस बॉक्स को निकालने के बाद अंदर से निकालेगा एक छोटी सी डिबिया। उस डिबिया में एक कपड़े में मतलब रखा हुआ रहेगा कोई सामान, कोई चीज़ रखी होगी, वो उसके अंदर से निकालेगा और निकालने के बाद वो देगा और कहेगा ये हीरे की अंगूठी है, ये देखिए कैसी है। फिर उससे सवाल हमने किया, भाई इतना अंदर रखने की क्या ज़रूरत है? जिस तरह लोहे वाले रख देते हैं बाहर, आपको भी बाहर रख देना चाहिए। तो उसका जवाब बड़ा प्यारा होता है। वो कहता है कि जो चीज़ महंगी होती है ना, जो चीज़ कीमती होती है, उसको इसी तरह हिफाजत से रखा जाता है। तो हमारे यहाँ न सिर्फ हमारी माएँ बहनें काबिल एहतराम और कीमती हैं, बल्कि हमारे सामने जो भी औरतें हैं, चाहे वो जिस मज़हब की हो, हम उनका उसी तरह एहतराम करते हैं। हमारे नज़दीक औरतों की बड़ी अहमियत है। तो ये मकसद है हमारा कि हम अपने घर की औरतों को, लड़कियों को नकाब में रखते हैं, हिजाब में रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।